टीनेज हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज, जिस फेज में हम या तो बन सकते हैं या तो बिगड़ सकते हैं। और इस एज में हमें कुछ बुरी आदतें लग गई ना, हम गए, समझो हम गए भाई, हमारा फ्यूचर। क्योंकि यही एज होता है जिस एज में हम खुद को बदल सकते हैं। और अगर इस एज में हमें अच्छी आदतें लग गई तो चुम्मेश्वरी लाइफ हो जाएगी। अगर हमें इस एज में कुछ अच्छी आदतें लग गई ना, तो हम बाकी लोगों से कई गुना आगे बढ़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ करियर्स एंड इन टर्म्स ऑफ इज्जत। क्योंकि आज आपको ऐसे कुछ 5 हैबिट्स बताने वाला हो जिससे हम बाकियों से 10x बेटर बन सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले भाई उठो बेड से और जाओ मुंह धोने, कुछ फेस वॉश वगैरह लगाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फेस वॉश एंड ऑल स्किन केयर यार ये लड़कियों की चीज़ है। अबे चूत, ये मुंह तुझे भी है, मुंह उनको भी है, अच्छा दिखना तुझे भी है, अच्छा दिखना उनको भी है। भाई क्यों बाइसिंग करते हो? ऐसा नहीं है कि अच्छा दिखना सिर्फ लड़कियों का हक है और लड़के कैसे भी दिखेंगे तो चलेंगे। नहीं भाई, अच्छे दिखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। लुक्स, अगर तुम सोचो ना, अगर तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम्हें कहीं भी जाने में कॉन्फिडेंस आता है। पर वही अगर तुम होमलेस कपड़े पहनते हो, लाइक चड्डा बनियान, और तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता जस्ट बिकॉज ऑफ लुक्स। जो दिखता है वही बिकता है भाई, ये बात ध्यान में रखना। तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी तुम हार्ड वर्क कर लो, पर अगर तुम अच्छा दिखोगे नहीं, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे खुद को, तो मत भाई सोचो ही मत कि तुम्हें अच्छी जॉब लगेगी या तुम अच्छी कंपनी में हायर हो पाओगे। अगर तुम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो छोड़ दो सोचना कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ग्रूमिंग करो भाई और अपने फेस का ध्यान दो जरा सा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दिस इज द रियलिटी। नेक्स्ट, द मोस्ट अंडररेटेड थिंग, स्लीप। भाई आजकल के लड़के मैंने देखे 4-5 घंटे सोते हैं और लाइक उन्हें ये फ्लेक्स लगता है कि भाई मैं 4-5 घंटे सोया और मुझे नींद भी नहीं आई। देखो भाई, अबे दिस इज नॉट अ थिंग टू फ्लेक्स। क्या बोलूँ मैं अब, ये जो टीनेज है ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें नींद की। भाई 7 से 8 घंटे की स्लीप इज मस्ट टू 17 और 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। क्योंकि एट दिस एज ना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना चालू होती है, करियर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन। इसकी वजह से ना बॉडी नीड्स रेस्ट। अब वो जो बोलते हैं ना शाहरुख खान, मोदी जी सोते नहीं है 3-4 घंटे, भाई उनकी बॉडी है कैपेबल, तुम्हारी है तो भाई एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की तो नींद लो। हसल करो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि यही टाइम है जिस टाइम में हम ग्रोथ कर सकते हैं हमारी बॉडी की। 18 के बाद या 19 के बाद तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, तब यू विल रिग्रेट कि भाई रखना चाहिए था हमारी बॉडी का ध्यान, हमारे शरीर का ध्यान, तब यू विल रिग्रेट। तो तब रिग्रेट करने के बजाय अभी सो लो भाई, सोना ही तो है तुम्हें। सो नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आई डोंट मीन कि जिम जाना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि टाइम ही है जिसके लिए सब रहे। सब आपको लगता होगा सब पैसों के लिए भाग रहे हैं, पर इनडायरेक्टली वो टाइम के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि पैसों से आप टाइम खरीद सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे पैसों से टाइम कैसे खरीद, भाई अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम बस के लिए वेट करना, टैक्सी के लिए वेट करना, उसके बजाय गाड़ी ले सकते हो। तुम घंटों मंदिर में लाइन में खड़े रहने की बजाय VIP पास लेके अंदर जा सकते हो, बचाना टाइम। तुम ट्रेन में धक्के खाकर ट्रैवल करने की बजाय प्लेन में ट्रैवल कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई मीन कि लोग टाइम के लिए भाग रहे हैं, पैसा तो सिर्फ एक जरिया है टाइम को खरीदने का। दिस इज व्हाट आई मीन कि हम पैसों से टाइम खरीद सकते हैं, नॉट इन डायरेक्ट वे बट इनडायरेक्ट वे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो आप एक एक्सपेंसिव थिंग फ्री में ले सकते हो। लाइक टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है खरीदा नहीं जा सकता, इट्स एक्सपेंसिव। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो आप उस एक्सपेंसिव थिंग को फ्री में ले सकते हो। भाई क्या ही दिक्कत है, थिंक अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज वर्क ऑन योर पैशन। हाँ भाई, पता है कि इस एज में स्टडीज का प्रेशर रहता है, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, पर सोचो एक ऐसा काम करना जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या आप उस काम में अच्छा बन पाओगे, अच्छा कर पाओगे? अच्छा कर भी पाओगे तो वो एक जबरदस्ती होगी आपके लिए। पर अगर आप अपने पैशन को टाइम दोगे तो इट कैन गिव यू मनी, और पैसा किसको नहीं चाहिए। तो भाई यही था, जितना मेरे एक्सपीरियंस है और जितना मुझे पता है वो सारा मैंने बता दिया कि व्हाट शुड यू डू इन योर टीनेज। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी एक टीनेजर ही हूँ और इस जर्नी में हम दोनों
साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो डू फॉलो यार, डू सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए इतना ही। और आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और अगर मिला है तो शेयर करो यार।